इस बीच 12 का रुख करेंगे अंतर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ा हुआ अपडेट आपको दे रही है। दरअसल इस उपचुनाव के दौरान आपको बताते चलें कि उपचुनाव की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। पीसीसी चीफ डोटासरा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। नरेश मीणा के समर्थकों ने नारेबाजी यहां पर की है। चुनाव प्रचार के दौरान ये नारेबाजी हुई है। नारेबाजी पर डोटासरा का बयान सामने आया कि कोटा 12 की एक भी गाड़ियां नहीं दिखे, ये सिर्फ मौज मस्ती करने आए हैं, ये कह रहे हैं डोटासरा। तो गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नरेश मीणा के समर्थकों ने यहां पर नारेबाजी की है। चुनाव प्रचार के दौरान नारेबाजी हुई है और इन सबके बीच डोटासरा का बयान भी सामने आया। कह रहे हैं कि कोटा 12 की एक भी गाड़ियां नहीं दिखी, ये सब सिर्फ मौज मस्ती करने आए हैं। गाड़ियां एक भी कोटा 12 की नहीं थी। ठीक है, हमने देखा, लेकिन आपके 12 जिले की गाड़ी के नंबर मुझे एक भी नहीं दिखाई दिए, तो संतोष हुआ कि भाई प्रमोद जैन भाया, आप अच्छे तरीके से जीतोगे। ये 9 तारीख को शाम को सारे के सारे 5 बजे अपनी मौज मस्ती करके चले जाएंगे अपने अपने थाम मुकाम, और वोट आपका पड़ेगा, फैसला आप करोगे। और सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी लिए। ब्रजेश, आपके पास आते हुए पूरा मामला समझाएं है कि आइए नरेश मीणा के समर्थक तस्वीरों में नजर आ रहे हैं नारेबाजी करते हुए, लेकिन डोटासरा कह रहे हैं कि कोटा और 12 की एक भी गाड़ी नजर नहीं आई है, ये सिर्फ मौज मस्ती करने आए हैं। देखिए मनी, 11 नवंबर को 12 जिले के अंतर विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं और यहाँ का जो चुनावी प्रचार है वो अब इन दिनों परवान पर है। दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान प्रभारी सुशील सिंह रंधावा 2 दिन से 12 के दौरे पर हैं। कल उनका 12 दौरे का पहला दिन था, तो अंतर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने जनसंपर्क किया और नुक्कड़ सभाएं की। जब देर शाम को वो छतरपुरा गांव के समीप लौट रहे थे, तो उसी समय जो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा उसके समर्थक भी वहां थे। दोनों का रोड पर आमना सामना हुआ। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष हैं जो गोविंद सिंह डोटासरा, उनके काफिले को और उनको देखकर नरेश मीणा के समर्थकों के द्वारा जमकर नारेबाजी की और इस नारेबाजी के दौरान कुछ समय तक डोटासरा वहां रुके रहे क्योंकि वो जाम में फंस गए। उसके बाद कुछ समय बाद जाम में से निकले और अन्य जगह जहां पर उनको नुक्कड़ सभा करनी थी वहां उन्होंने कहा है कि मैंने नरेश मीणा की रैली में और चुनाव संपर्क के दौरान देखा है कि जितनी भी गाड़ियां उस जनसंपर्क के दौरान थी, उन गाड़ियों में कोटा जिले की और 12 जिले की एक भी गाड़ी नहीं थी, सब गाड़ियां बाहर की थी। मैंने उनके नंबर देखे हैं, तो इससे आभास होता है कि जो नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय के रूप में, उनके साथ एक भी गाड़ी स्थानीय 12 जिले की और कोटा जिले की नहीं है। सब लोग बाहर से आए। अब ये जो लोग बाहर से आए, ये 9 तारीख को जब प्रचार समाप्त होगा तो सब बाहर चले जाएंगे। ये मतदाता नहीं है। हालांकि मतदाता होते, स्थानीय लोग होते, स्थानीय गाड़ियां होती, इसलिए 9 तारीख तक प्रचार करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनकी विजय होगी, ये गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है। हालांकि जो अंतर विधानसभा है, अब इन दिनों प्रचार पूरे परवान पर चलता जा रहा है। दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के जो दिग्गज नेता है वो यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आज 12 के दौरे पर रहेंगी। वो बूथ के लेवल के कार्यकर्ताओं की बैठक करेंगे। तो हालांकि दूसरी ओर प्रदेश तो ये पूरा मामला क्या रहा है, इसको लेकर सहयोगी ब्रजेश जानकारी दे रहे थे। ब्रजेश, मैं लौटूंगी आपके पास, आपका फ्रेम शायद फ्रीज हो गया है, लेकिन इस बीच एक बार फिर से तस्वीरों पर नज़र डालें तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ नरेश मीणा के जो समर्थक हैं वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं डोटासरा के खिलाफ। लेकिन डोटासरा की ओर से क्या कहा गया है कि कोटा और 12 की एक भी गाड़ियां नजर नहीं आई है। ब्रजेश, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी, बात पूरी कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, चुनाव पूरे परवान पर है और 12 अंता विधानसभा का मांगोल और सीसवाली यहाँ पर बड़ा कस्बा है। जो नेता आ रहे हैं रुख वाले अंता और अंता से सीसवाली और मांगोल की तरफ रुख कर रहे हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो दोनों पार्टियां अपना प्रचार में पूरी तरह से ताकत झोंकी हुई है। तो वहीं
बताया जा रहा है कि आगामी 7 तारीख को जो प्रहलाद गुंडल है और पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके सचिन पायलट भी मांगरोल और सिसवाले में रोड शो करेंगे। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि परिणाम क्या आएंगे, लेकिन अब चुनाव प्रचार के आखिरी 6 दिन बचे हैं और दोनों ही पार्टियों के द्वारा पूरी ताकत लगाकर प्रचार में जान झोंकी जा रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका ब्रजेश तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बीच आपको जानकारी दें कि आपने देखा इन तस्वीरों में कैसे नारेबाजी करते हुए नरेश मीणा के समर्थक नजर आए हैं। इन सबके बीच बताते चलें कि 12 अंतर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस उपचुनाव प्रभारी और हिंडौली विधायक अशोक चांदना ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क किया, नुक्कड़ सभाएं की। अशोक चांदना ने बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा पर तीखा प्रहार भी किया। कह रहे हैं कि बीजेपी ने पिछले 2 साल में कोई भी कार्य नहीं किया है, नहीं तो उपचुनाव में पूरी सरकार को नहीं आना पड़ता। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को लेकर कह रहे हैं कि अगर मैं उनकी भाषा में बोलने लगा तो मेरे दोस्तों का दिल दुखेगा। ये चुनाव की बात है। अशोक जी चांदना जिंदाबाद, अशोक जी चांदना जिंदाबाद, प्रमोद भाई। नहीं, पहले अगर 2 साल इस इलाके में कुछ विकास कार्य कर लेते, यहाँ के लोगों की इन 2 साल में कोई समस्या दूर कर देते, अब तो पूरी सरकार को आना पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ के लोगों का रुख है, जो यहाँ का लोगों का मूड है, 2 साल में बीजेपी ने यहाँ पर कोई भी काम नहीं सैंक्शन नहीं किए, जितने वादे किए थे। आप देखिए, जब 2023 का चुनाव था, वो मोदी की गारंटी के ऊपर लड़ा था। उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा, भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है, 2800 रुपए क्विंटल में गेहूं बिकेगा। इस पूरे इलाके में एक भी किसान से पूछ लो, अगर ये उसके बाद 2 सीजन निकल गए, 2 सीजन में एक भी किसान ने अगर 2800 रुपए क्विंटल मंडी में तुली हो तो मेरे को बता देना। तो झूठे वादे करना, इनके ये एक्सपोज हो चुके हैं, लोग इनको वोट नहीं देंगे। डोटासरा के खिलाफ हुई नारेबाजी को लेकर अशोक चांदना ने पोस्ट भी किया है। लिख रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ जो बर्ताव हुआ उसमें सौहार्द की सारी सीमाएं लांघ दी गई हैं। ये लोकतंत्र नहीं, अहंकार की पराकाष्ठा है, लिख रहे हैं अशोक चांदना। ये देखिए, उनका पोस्ट आपके सामने रख रहे हैं। नारेबाजी को लेकर अशोक चांदना ने ये पोस्ट किया है और लिख रहे हैं कि ये लोकतंत्र नहीं बल्कि अहंकार की पराकाष्ठा है। और बड़ी खबर दौसा के मेहंदीपुर बालाजी से मादक पदार्थों पर एजीटीएफ और एनटीएफ की छापेमारी की सूचना मिल रही है। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। जयपुर से 5 बोलेरो में सवार स्पेशल टीम आई है। नेशनल हाईवे 21 के किनारे खेड़ा पहाड़पुर में चल रही पिछले 6 घंटों से ये कार्रवाई। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ को जब्त कर लिया। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। करोड़ों की कीमत बताई जा रही है मादक पदार्थ की, जिसे पकड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे। एडीजी आईपीएस दिनेश एमएन के निर्देशन में ये कार्रवाई सामने आई।